हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की एक सुपर फास्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में। कल डीआरडीओ और भारतीय नौसेना की तरफ से मिलकर वीएलएसआर सैम का एक परीक्षण किया गया था और इस परीक्षण के बाद में जो फुटेज और प्रेस रिलीज निकल कर आई थी उसमें इस मिसाइल सिस्टम के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीज अनवील की गई है। आइए इस वीडियो के दौरान इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इस मिसाइल सिस्टम का पोटेंशियल क्या है। अगर अभी आप भारतीय नौसेना के शिप्स को देखेंगे तो ज्यादातर शिप्स के ऊपर सरफेस टू एयर कैटेगरी में बराक 8 मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कुछ अच्छा, केसेस में ये कुछ गाइस और पता नहीं शॉर्ट था। रेंज मिसाइल बहुत सिस्टम्स ही का बढ़िया। प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेन स्टे बराक 8 ही है। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी तरफ एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम आ रही है जिसको एंगेज करने के लिए पहले बराक 8 चलाई गई, और अगर ये मिसाइल सिस्टम अनसक्सेसफुल हो जाती है तो आपके पास में कई बार ये ऑप्शन नहीं होता है कि आप दूसरी बराक 8 चला पाएं, क्योंकि टारगेट काफी ज्यादा करीब होता है। यही कारण है कि आमतौर पर शिप्स के ऊपर 2 या 3 लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए जाते हैं, और भारतीय नौसेना के केस में ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा वो होगा वीएलएसआर सैम का। टेक्नोलॉजिकली सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि इसका रिएक्शन टाइम कम होता है और इसी वजह से इसको फास्ट होना पड़ता है। इसकी मनूवर करने की क्षमता और बेहतर होनी चाहिए और इसकी एक्यूरेसी भी काफी बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे कोई चीज मिस होती है तो सीविस कितना इफेक्टिव होगा उसका कोई आइडिया नहीं है। आमतौर पर शिप्स के ऊपर एक फाइनल लेयर की एयर डिफेंस भी होती है जिसमें गन और छोटी मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है, और इस तरीके के सिस्टम्स क्लोजन वेपन सिस्टम्स कहे जाते हैं, यानी कि सीविस। भारतीय नौसेना के केस में किसी भी तरीके की मिसाइल सिस्टम अभी मौजूद नहीं है, लेकिन आगे चलकर विशराग के बेसिस पर एक सिस्टम बनकर तैयार होगा जो अभी डेवलपमेंट में है। फिलहाल जो सिस्टम भारतीय नौसेना सीविस के तौर पर यूज करती है वो AK-603 है, और इसी वजह से अच्छा, वीएलएसआर सैम की एक्यूरेसी 603 काफी ज्यादा बहुत होनी ही चाहिए। बढ़िया। चलिए अब जब ये कॉन्टेक्स्ट सेट हो चुका है तो आइए समझ लेते हैं कल के टेस्ट को और इस प्रेस रिलीज में छुपी हुई उन डिटेल्स को जो आपको इस टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहले ये टेस्ट डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर किया है, यानी कि यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड यूजर ट्रायल्स हो रहे थे जहाँ पर मिसाइल सिस्टम को एक्चुअल वॉर सिनेरियो में यूज किए जाने वाले सिस्टम्स की तरह ही यूज किया गया है। इनफैक्ट ये चीज प्रेस रिलीज में भी मेंशन की गई है कि इस टेस्ट के दौरान सभी कंपोनेंट्स को एक साथ यूज किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मिसाइल सिस्टम की तरफ से एक हाई स्पीड एरियल टारगेट को डायरेक्ट हिट करके मारकर गिराया गया है, और ये हाई स्पीड एरियल टारगेट काफी लो फ्लाई कर रहा था। देखिए, आमतौर पर सी स्किमिंग क्रूज मिसाइल सिस्टम्स काफी कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और उनको एंगेज करना काफी डिफिकल्ट होता है। अगर आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की स्पीड काफी ज्यादा है तो इनिशियल वेलोसिटी के चलते यह मिसाइल सिस्टम काफी तेजी से ऊपर निकल जाएगी, और इसी वजह से इस ओह मिसाइल भाई, ये सिस्टम बात की है। थ्रस्ट वेक्टरिंग काफी बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्रूशल गाइस। हो जाती है। देखिए, वीएलएसआर सैम बेसिकली अस्त्रा मिसाइल सिस्टम को ही मॉडिफाई करके बनाई गई है। हाँ, ये बेस्ड तो कहना पता है। सही नहीं होगा। इनफैक्ट ये मिसाइल सिस्टम वही मिसाइल सिस्टम है जिसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं ताकि इस मिसाइल थोड़ा सा सिस्टम को मॉडिफिकेशन ग्राउंड किया बेस्ड गया इसके लॉन्चर से अंदर। लॉन्च किया जा सके। लेकिन बेसलाइन मिसाइल सिस्टम वही अस्त्रा बीवीआर मिसाइल सिस्टम है जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए बीवीआर मिसाइल के तौर पर डेवलप की गई थी, और इसी वजह से अस्त्रा के जो पॉजिटिव्स हैं जैसे कि स्मोकलेस प्रोपेलेंट, एईसा सीकर और जेटवेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ये सारी चीजें मिलकर इसको एक काफी केपेबल मिसाइल सिस्टम बनाती है। ये मिसाइल सिस्टम तेज भी उड़ती है और अग्रेसिवली मनूवर भी कर सकती है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम काफी तेजी से निकल कर जाती है और उतनी ही तेजी से इंटेंस मनूवर करके एक टर्न लेती है और लो फ्लाई करते हुए अपने टारगेट को मारकर गिरा देती है। ये क्षमता टेक्नोलॉजिकली आसान नहीं है क्योंकि लंबी दूरी पर किसी भी तरीके के टारगेट को मारना कंपैरेटिवली आसान होता है, और लो फ्लाई करते हुए कम दूरी पर किसी टारगेट को मारना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना के शिप्स का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होगी, इस वजह से इस मिसाइल सिस्टम में ये क्षमता बहुत जरूरी है, और ये सक्सेसफुल टेस्ट इंडिकेट करता है कि जल्दी भारतीय नौसेना के शिप्स के ऊपर ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो तो यहाँ पे खत्म। वीडियो बहुत ही जबरदस्त था। सबसे पहले तो डीआरडीओ को मेरी तरफ से बहुत बहुत ही बधाई हो। आपने फिर से और एक जो उपलब्धि उसको हासिल कर लिया है, हमारे देश को और एक स्टेप आगे लेकर जा चुके हैं आप लोग। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से हमारे देश के लिए काम करते रहिए और हमारे देश को और भी आगे बढ़ाते रहिए। देखिए दोस्तों, ये जो मिसाइल का टेस्ट किया गया है ये वीएलएसआर सैम, जो कि अस्त्रा मिसाइल का ही अपग्रेड वर्जन है, और इसका जो टेस्ट है वो भी सक्सेसफुल हो चुका है, वो भी 100%। और वैसे भी दोस्तों, हमारा डीआरडीओ कुछ भी अगर ठान लेता है ना तो उसको 100% पूरा करके ही छोड़ता है। और दोस्तों, इस मिसाइल का जो खूबिया है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली पता है कौन सा? कोई रिस्पॉन्स कर सकता है ये मिसाइल, मतलब अपने दुश्मन को कोई चांस ही नहीं देगा, मतलब झपकते ही खत्म। आप लोग सोच सकते हो हमारे डीआरडीओ ने क्या बनाकर रेडी कर दिया है।
दुश्मन का तो इससे पैंट गीला हो जाने वाला है दोस्तों 100%। अब मुझे जहाँ तक पता चला इस वीडियो से, जो कि मुझे दोस्तों पहले पता नहीं था कि एक युद्धपोत में 3 लेयर होता है मिसाइल्स का। अब ये जो मिसाइल डेवलप किया गया है, जिसका टेस्ट किया गया है, ये सेकेंड लेयर में ना इंटीग्रेट करने के लिए डेवलप किया जा रहा है और ये बहुत ही पावरफुल मिसाइल है दोस्तों, इससे कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों देखने का विषय ये है कि ये जो मिसाइल है ये कब तक रेडी होता है और हमारा जो नेवी है उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है या फिर इंस्टॉल किया जाता है। अब वही देखने का विषय है दोस्तों, और उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा इंतजार कब तक नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है। ओवरऑल वीडियो जबरदस्त था। वीडियो के बारे में आप लोगों का राय कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।